अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लैपटॉप पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। लैपटॉप के पोर्ट्स कितने होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। और ये कंप्यूटर सीरीज की पहली वीडियो है, कंप्यूटर बेसिक कोर्स है। तो इसमें हम लैपटॉप को इसलिए चूज किया कि ज़्यादातर लोगों के पास यही होता है, कंप्यूटर में लैपटॉप ही ज़्यादातर होते हैं और कंप्यूटर पर भी हम आएंगे। तो सबसे पहले हम इसी पर आएंगे, इन पोर्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि इनका काम क्या होता है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास एक लैपटॉप है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले आता है USB पोर्ट। तो ये बहुत सारे लैपटॉप्स में होता है, हर लैपटॉप में होता है USB पोर्ट। तो USB पोर्ट ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप डेटा ट्रांसफ़र कौन से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वीडियोज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तस्वीर हो गए, ऑडियोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए। ये आप लैपटॉप टू मोबाइल और मोबाइल टू लैपटॉप आप कर सकते हैं। चाहे आप एंड्रॉयड टू लैपटॉप से डेटा लैपटॉप को करना ट्रांसफर, या कंप्यूटर लैपटॉप से एंड्रॉयड आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, और आईफोन से भी आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं लैपटॉप को। और इसके लिए एक केबल होती है, ये केबल है, ये एंड्रॉयड टू लैपटॉप आपने कनेक्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ। ये एक मोबाइल है, तो इसमें आपने क्या करना है, इसको इस तरह कनेक्ट करना है और आपने ये केबल आपने इसी में लगाना है, ठीक है, और फिर डेटा ट्रांसफ़र कर ले। तो ये एंड्रॉयड टू लैपटॉप, इससे इसको भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इससे इसको भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक हो गई। अच्छा, दूसरा क्या, अच्छा आप ये क्या USB डिवाइस है, वाईफाई डिवाइस है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये वाईफाई पे चल जाएगा। दूसरा, इसको चार्ज भी कर सकते हैं इसके साथ। तीसरी चीज़, आप इसी एंड्रॉयड को इसके साथ चार्ज भी कर सकते हैं, लैपटॉप से चार्ज भी कर सकते हैं। चौथी चीज़, आप ये देख लें, ये आईफोन का चार्जर है, तो आप आईफोन को चार्ज कर सकते हैं इसी के साथ। दूसरा, आप फाइल्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपनी वीडियोस बनाई है, तस्वीर बनाए है, ऑडियोज़ बनाई है, तो उसको आपने लैपटॉप में किस तरह ट्रांसफ़र करना है, इसी केबल के साथ आपने ट्रांसफ़र करना है और बहुत फास्ट होता है ये काम। अच्छा, ये बात भी हो गई। अभी चौथी चीज़, आप हार्ड ड्राइव जो है ना, इसी के साथ कनेक्ट करके आप हार्ड ड्राइव से इसको डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये USB के इतने काम हो गए। अच्छा, अलग अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्या है, माउस अभी कनेक्ट है ये USB पोर्ट से। तो ये माउस अभी आप देख ले, इसका लाइट ख़त्म हो जाएगा और ये लाइट देख ले, लाइट जल जाएगी। तो आप माउस कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। ये माउस की भी बात हो गई। आप कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। अभी कीबोर्ड भी आप USB पोर्ट के ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी हो गई, ये अलग से बात हो गई। अच्छा जी, कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं USB पोर्ट के ज़रिए, माउस भी कनेक्ट कर सकते हैं USB पोर्ट के ज़रिए। आपको मैंने बता दिया, एंड्रॉयड को कनेक्ट कर सकते हैं USB पोर्ट के ज़रिए, आईफोन को कनेक्ट कर सकते हैं USB पोर्ट के ज़रिए। ये सारी चीज़ें बातें हो गई। अभी एक और चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है। अभी ये इसको देख ले, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसके डिस्कनेक्ट हो गया। अभी एक और बात है, वो मैंने आपको बतानी थी। ये फ़ैन है, ये लैपटॉप फ़ैन है, ये इसी के लिए है और ये अभी कनेक्ट हुआ के साथ मैं भी कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो अभी देख ले, तो ये लाइट जल गई है। तो अभी ये लैपटॉप फ़ैन है, ठीक है। ये बात हो गई, USB पोर्ट की बात हो गई। अब दूसरे पोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। अभी दूसरे पोर्ट के बारे में हम बात करेंगे, वो है ऑडियो पोर्ट। तो ऑडियो पोर्ट, इसमें अभी यहाँ पर देख ले, इसमें सिर्फ एक ऑडियो पोर्ट है। यहाँ पर सैम्बल है, ऑडियो और माइक दोनों के लिए अभी इस्तेमाल होता है, हेडफोन्स और माइक दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें एक पोर्ट है, एक ऑडियो पोर्ट है, तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और CPUs में जो है ना, CPUs में 3 ऑडियो पोर्ट होते हैं। तो एक होता है हेडफोन्स के लिए, दूसरा होता है माइक के लिए और तीसरा होता है स्पीकर्स के लिए। लेकिन लैपटॉप में 2 ऑडियो पोर्ट होते हैं, एक होता है रिकॉर्डिंग के लिए माइक और दूसरा हेडफोन्स के लिए। तो 2 पोर्ट ये हो गए। तो इसमें एक पोर्ट है, इसी में जो है 2 पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो 2 ऑडियो पोर्ट इसी में है। यहाँ पर मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगा। इसमें 2 ऑडियो पोर्ट है
और इसके साथ सिंबल भी है। जो ऑडियो का पोर्ट है वो ये सिंबल है, और जो रिकॉर्डिंग के माइक के लिए जो पोर्ट है वो ये सिंबल उसके साथ लगा हुआ होता है। तो इनकी भी बात हो गई, USB पोर्ट की बात हो गई, ऑडियो पोर्ट की बात हो गई। और अच्छा, तीसरी जो है वो है HDMI पोर्ट। तो HDMI पोर्ट ये बड़े स्क्रीन्स को कनेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, बड़े LCDs हो गए, मॉनिटर हो गए, उनको कनेक्ट करने के लिए आप HDMI पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे ये है कि इसमें आपको जो कलर्स है वो अच्छे से दिखते हैं और खूबसूरत कलर आपको दिखते हैं। बड़े बड़े मॉनिटर्स आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये तीसरी हो गई। चौथी जो है वो है VGA पोर्ट। तो VGA पोर्ट इसमें भी है, ये VGA पोर्ट है। और VGA पोर्ट ये LCD मॉनिटर, इनको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो मॉनिटर आपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है उसके साथ आपने 2 केबल्स आपने रखनी है। एक पावर केबल, तो पावर केबल ये लगी हुई है, और दूसरा है VGA केबल। तो VGA केबल आपने यहाँ पर VGA पोर्ट मौजूद है, तो मैं अभी इसको लगा देता हूँ और आपको इसी का स्क्रीन यहाँ पर भी नज़र आएगा, ठीक है। और आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, इसको अलग स्क्रीन कर सकते हैं, इसको अलग स्क्रीन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इनको देख ले, यहाँ पर इनकी स्क्रीन आ गई है, ठीक है। और अभी देख ले, ये मैं यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पर भी आप काम कर सकते हो और यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ पर अभी देख ले, यहाँ पर भी है, और इसको फिर यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, आप कर सकते हैं। ये VGA पोर्ट का ही काम है, तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। LCD को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए आपने VGA पोर्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो VGA पोर्ट का इस्तेमाल यही है। 4 पे VGA पोर्ट थी, 5 पर आता है LAN पोर्ट। तो LAN पोर्ट हम इसको किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर होगा, यहाँ पर है, ये LAN पोर्ट है। अच्छा, ये LAN पोर्ट है, ये लोकल एरिया नेटवर्क LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। आपने किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को डेटा ट्रांसफ़र करना है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो इसी पोर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो केबल दरकार होती है वो है RJ45 केबल। और ये दूसरी कि आप इंटरनेट केबल भी इसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जो PTCL होते हैं, राउटर्स जो होते हैं, उसके साथ केबल होती है RJ45 केबल। तो उसी केबल को आपने इसी के साथ कनेक्ट करना है, फिर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वाईफाई का। ये बात हो गई। अच्छा, ये 5वें नंबर पर हो गई। 6ठे नंबर पर है CD-ROM। ये CD-ROM है, तो CD-ROM इसमें आप DVD CD ये लगा सकते हैं। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो अभी ये लग गई है। और तो अभी ये CD-ROM है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल, इसमें CDs लगा सकते हैं, CD और DVD। अच्छा जी, और दूसरी चीज़, आप CD-ROM को निकाल के आप यहाँ पर हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क जो आप कहते हैं, आप लोग कहते हैं हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क भी लैपटॉप में 2 हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं। और एक तो इसका अपना जो है, और दूसरा अगर आप दूसरा लगाना चाहते हैं तो आप इसी CD-ROM को निकाल के इसमें हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम, आप इसमें CD और DVD ये रख सकते हैं चलाने के लिए, और दूसरा इसको निकाल के आप हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, SSD हो या हार्ड ड्राइव हो, ठीक है। अच्छा, 6ठे की बात हो गई। 6ठे नंबर पर CD-ROM है, और 7वें पर है eSATA। तो eSATA केबल हम प्रिंटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिंट करने हो, तो ये eSATA है। तो ये eSATA, तो इसके लिए जो केबल इस्तेमाल होती है वो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये प्रिंटर है, तो प्रिंटर के लिए ये eSATA केबल आती है। ये प्रिंटर है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम इस केबल का इस्तेमाल करते हैं। ये eSATA केबल है, तो हम इसी को इधर इसके साथ लगा देते हैं, और हम अभी प्रिंट कर सकते हैं इधर, ठीक है। तो ये eSATA केबल का काम हो गया, और अभी हम बात करते हैं किसी और का, ठीक है। अच्छा, 7वें पे है eSATA केबल, और 8वें पे है पावर पोर्ट। और हम
लैपटॉप का चार्जर लगा देते हैं। ठीक है, चार्ज करने के लिए हम लैपटॉप का चार्जर लगा देते हैं। तो ये पावर पोर्ट है। किसी में छोटे चार्जर लगते हैं, जैसे कि इसमें इतना चार्जर लग सकता है। ठीक है, और उधर मैं आपको दिखा देता हूँ। देख ले, ये इसका चार्जर है। तो ये थोड़ा सा छोटा है साइज़ में, देख ले। और ये अलग से पोर्ट है। ठीक है, पावर पोर्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। ये थी लैपटॉप पोर्ट्स के बारे में मैंने आपको जो यहाँ पर था मैंने आपको दिखा दिया, और इसका इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और नया हुनर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।